भारद्वाज जी, ये 11 तारीख को रैली की जरूरत क्यों महसूस हुई? कानूनी प्रक्रियाएं हैं, आप कोर्ट गए, आपको अधिकार मिला, जो केंद्र के पास अधिकार थे उसने उसका उपयोग किया, फिर ये रैली। देखिए जीनत जी, कानून और संविधान को तो ये लोग मानने को तैयार हैं। कानून और संविधान और लोकतंत्र की तो रोज हत्या कर रहे हैं, रोज गला दबा रहे हैं। अगर आपने और हमने अभी नहीं, पिछले 8 महीने से जब जब आपकी चर्चाएं हुई, आपकी और हमारी, मैंने हर बार कहा और हर बार सुप्रीम कोर्ट ने, आप भी नहीं मानते थे, बीजेपी वाले भी नहीं मानते थे, कोई नहीं मानता था, बाद में सुप्रीम कोर्ट कहती थी कि भाई जो ये कह रहे हैं ठीक कह रहे हैं, कानून तो यही कह रहा है, संविधान तो यही कह रहा है। और दिल्ली की सरकार को संविधान ने राइट दिए, हमें किसी सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट नहीं दिए, ये संविधान ने राइट दिए। संविधान ने दिल्ली की चुनी सरकार को कुछ शक्तियां दी हैं, और दिल्ली की क्या सभी चुनी सरकारों को शक्ति हैं, क्योंकि जो इलेक्टेड गवर्नमेंट होती है वो बाय द पीपल होती है, फॉर द पीपल होती है, लोगों के लिए होती है। लोग वोट डाल के इलेक्टेड गवर्नमेंट चुनते हैं, लोग वोट डाल के बताते हैं कि भाई ये सरकार हमने चुनी है, अब आगे के सारे निर्णय सरकार लेगी, और वो सरकारें ऐसे काम करती हैं। देश तो फेडरल स्ट्रक्चर पे चल रहा है ना, संघीय ढांचा है, केंद्र सरकार की एक भूमिका, राज्य सरकार की एक भूमिका है। अगर राज्य सरकारों की भूमिका ना हो और इस तरीके से अगर केंद्र को ही अगर सरकारें चलानी है, तो देश में चुनाव का मतलब खत्म हो जाएगा। फिर राज्यों में चुनाव क्यों कराते हो? तो सेंट्रल सरकार चला लेगी। लेकिन देश में एक फेडरल स्ट्रक्चर है, और जो किसी ने नहीं बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन ने बनाया, जो कॉन्स्टिट्यूशन बाबा साहब अम्बेडकर जी लिख के गए थे, उस कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उस संविधान के हिसाब से चुनी हुई सरकारों को, राज्य सरकारों को अधिकार और शक्तियां हैं। ऐसा ही दिल्ली के मामले में, दिल्ली की सरकार के पास संविधान ने शक्तियां दी थी, जिसको केंद्र की सरकार ने और मोदी सरकार ने जबरदस्ती हथिया लिया। पहले कागज लेके आगे, कागज के टुकड़े से इन्होंने दिल्ली के सारे अधिकार छीन लिए, दिल्ली की सारी सरकार की अधिकार शक्तियां ले ली। उसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट गए, आपने हमने देखा 9 साल लड़ाई, कोई छोटी लड़ाई नहीं थी। 9 साल लगातार देश के 5 बड़े जजों ने पूरे का पूरा संविधान खंगाला, पूरे का पूरा संविधान पढ़ा, और उसके बाद एक डिसीजन दिया उन्होंने यूनिवर्सली, ये कह के, जिसमें चीफ जस्टिस खुद उसको बेंच को हेड कर रहे थे, कि दिल्ली की चुनी सरकार के पास सारी शक्ति हैं, और लैंड, पुलिस, पब्लिक ऑर्डर, जो हमने कई बार कहा है कि ये एलजी साहब के काम है, एलजी साहब ये काम करेंगे। और किस तरीके का षड्यंत्र रचा गया, पूरे का पूरा दिल्ली की सरकार के खिलाफ षड्यंत्र समझिए। 11 मई को डिसीजन आता है, 11 मई को सर्विसेज सेक्रेटरी की ट्रांसफर के ऑर्डर होते हैं, और उसके बाद शाम को सर्विसेज सेक्रेटरी गायब हो जाते हैं 3 दिन के लिए। फोन स्विच ऑफ, घर पे नोटिस भेजते हैं, घर पे नहीं मिलते। 3 दिन बाद जब सर्विसेज मिनिस्टर कहते हैं सौरभ भारद्वाज कि हम कार्रवाई करेंगे, तो वो अचानक सचिवालय में प्रकट, और उसके बाद 2 दिन तक एलजी साहब, चीफ सेक्रेटरी गायब हो जाते हैं। फिर चीफ सेक्रेटरी जब गायब होते हैं, 2 दिन बाद चीफ सेक्रेटरी साहब प्रकट होते हैं। उसके बाद वो सर्विसेज सेक्रेटरी की ट्रांसफर वाली फाइल एलजी साहब के दफ्तर में होती है, सीएम साहब गए, हमारे कैबिनेट गए, कोई नहीं मिले, 2 दिन तक साइन नहीं करते, 5000 वर्ड्स की चिट्ठी लिख देते हैं। ये सब ठीक है। मुझे शॉर्ट में एक बार रैली के बारे में बता दीजिए जल्दी से 11 तारीख को। सर, ये इन सारी बातों पे चर्चा हो चुकी है। मुझे भारद्वाज जी 11 तारीख की रैली के बारे में थोड़ा सा जल्दी बता दीजिए। मैं सिर्फ इतना बता रहा हूं कि षड्यंत्र क्या था। षड्यंत्र यही था कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट बंद होनी थी, उससे 1 दिन पहले रात को 11 बजे एक अध्यादेश लाया गया। उस अध्यादेश के मार्फत सुप्रीम कोर्ट को इन्होंने ठेंगा दिखा दिया। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की जो जजमेंट थी, उसको फाड़ दिया, उसको नेस्तनाबूद कर दिया, दिल्ली की सरकार को नेस्तनाबूद कर दिया, दिल्ली के 2 करोड़ लोगों के मैंडेट को नेस्तनाबूद कर दिया। नहीं, अब जो 11 तारीख की रैली, 11 तारीख की रैली पे आ रहा हूं मैं। 11 तारीख की रैली क्या है? सीएम साहब ने बोला कि ये जो लोग आज केंद्र की सरकार में बैठे, कानून संविधान को किसी को नहीं मानते। आज केंद्र में एक तानाशाह की सरकार चल रही है, एक तानाशाह राजा की सरकार चल रही है, जो चाहते हैं कि अपने हाथों की ताकत से जो भी विरोधी उनके खिलाफ खड़ा होगा, उनको कुचल देंगे, बुलडोज कर देंगे, उन्हें दबा देंगे, खत्म कर देंगे। हम दिल्ली के लोगों के पास जाएंगे, दिल्ली के घर घर जाएंगे, दिल्ली के लोगों को बताएंगे जो वोट से आपने ताकत अरविंद केजरीवाल को दी थी, एक कागज के टुकड़े से उस ताकत को, आपकी वोट की ताकत को खत्म करने का ये काम कर रहे हैं। और 11 तारीख को पूरी दिल्ली इकट्ठी होगी, हमारे लिए नहीं, अपने अधिकारों के लिए, अपने राइट के लिए, क्योंकि दिल्ली के लोगों ने वोट की ताकत से जिस सरकार को चुना, एक कागज के टुकड़े ने उस ताकत को खत्म कर दिया। ये बताना दिल्ली के लोगों को बहुत ठीक है।